का दिन तो विशेष दिन है। आज हमने बहुत सारे नए मेहमानों से बातचीत करनी है। नए जो अभी अभी अभियान में शामिल हुए हैं उनका दिन है आज। उनसे बातचीत करने का दिन है, उनका स्वागत का दिन है, उनसे नया परिचय करने का दिन है। और जब नए दोस्त मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है। तो आज बहुत खुशी का दिन है। तो सभी नए साथियों जो अभियान में आपने शामिल होने का निर्णय लिया है, इसका हम बहुत वेलकम करते हैं। और कुछ भी आपसे जो बहुत सारी आज बातचीत करनी है, उससे पहले अभियान के बारे में ही, आरसीएम एक बहुत बड़ा अभियान है नए भारत के निर्माण का, ये आपको बताया गया होगा। और इसकी जानकारी के लिए जो एक वीडियो है वो भी आपको दिखाया गया होगा, जिसमें इसकी एक ब्रीफ जो है, संक्षिप्त जानकारियां इसमें दी हुई है। जानकारियां तो इसकी बहुत सारी है, परंतु संक्षिप्त जानकारियां एक वीडियो में दी हुई है, वो आपको दिखाया होगा। फिर भी मैं आज वापस उस वीडियो को आपको दिखाना चाहूंगा एक बार, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। तो आइए पहले एक बार वो वीडियो देखते हैं हम। राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, पैक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यावसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है, जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनोल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश आंवले, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद।
क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड.वेज बाइट्स शाकाहारी मीट, जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। सातवां कदम है सेहत साथी, जिसमें सही जीवनचर्या व खान पान के माध्यम से स्वस्थ रहने की व्यक्तिगत सलाह प्रदान की जाती है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है व इसमें सबसे बड़ा अवसर है अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वाल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है व उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य,
जीवन मूल्यों में वृद्धि के लिए और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्यप्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। इसके संस्थापक श्री टी.सी. छाबड़ा का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है, वह देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के माध्यम से हमने आरसीएम के बारे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्राप्त की, जिससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश के जन जन के विकास के लिए बना हुआ है। बहुत सारी तैयारियां की हुई है। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया की जो एक बाजार व्यवस्था है, जो कंपनीज है, जो आप देखते हैं, जो हम सामान लाते हैं, कोई कंपनी हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नहीं है, हमारे किसी समृद्धि को लेकर चिंतित नहीं है, हमारे कोई विकास को लेकर चिंतित नहीं है। पर आरसीएम अभियान पूरा का पूरा, इसका एक एक कदम जो डिजाइन किया हुआ है वो जन जन के विकास के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए किया हुआ है। और बहुत ही बेहतरीन तैयारियां की हुई है। जैसा कि इसमें बताया गया था, डॉक्टर किरण बेदी के जो वक्तव्य है, वो जब उन्होंने आरसीएम को समझा और प्रोग्राम में आई तो उन्होंने इसको एक चमत्कार बताया। तो मैं आगे कोई भी बातचीत करूं उससे पहले एक बार मैं वो वीडियो भी आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा। ये एक मिनट के लिए। इसका हो रहा है। आज के महोत्सव में, आज की एनिवर्सरी में यहाँ प्रधानमंत्री जी होने चाहिए। ये तो दृश्य उनके लिए है, ये दृश्य हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए है। ये वही दृश्य है कि इतने सालों से वो कहते आ रहे हैं और आपने उनको करके दिखाया। ये दृश्य उनके लिए है जो आप हर व्यक्ति, हर महिला, हर पुरुष, खासकर मेरी बहनें, इस देश को किस ओर ले जा रही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ। सो मैं समझती हूँ प्रियंका जी, आपको तो प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए था, आपने मुझे नहीं बुलाना चाहिए। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। ये देश का सपना पूरा होता जा रहा है। ये प्रियंका का सपना नहीं है, ये देश का सपना है। वाकई में प्रियंका और उसका सारा परिवार वही सपना ले रहा है जो हर नारी का सपना है, जहां वो सक्षम हो, वो अपने आर्थिक तरीके से अपने पांव पे खड़े हो, हर प्रकार अपने से किसी से अब कम ना सोचे। ये वो सपना है जो घर घर में, वो भी अपने पास
ऐसा ही समझे जैसे कोई पुरुष है, कमाऊ दोनों, सक्षम दोनों, शक्तिशाली दोनों, सेवादार दोनों। ये है आपका ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है और होता जाएगा। जिस प्रकार आरसीएम तरक्की करता जा रहा है, करता ही जाएगा। मैंने प्रियंका जी को बोला कि मुझे भिलवाड़ा को मैं इनवाइट करूं, मुझे आपके ये चमत्कार को आकर देखना है। मैं भिलवाड़ा जाकर इस चमत्कार को देखना चाहती हूँ कि एक परिवार ने थोड़े समय में ये चमत्कार किया कैसे। ये एक हिस्टोरिकल है, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है कि किस प्रकार मार्केटिंग घर घर पहुंच सकती है। इसलिए मैंने इनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक दिन समय दे, मैं भिलवाड़ा आकर आपके काम को देखना चाहती हूँ और समझना चाहती हूँ। ये एक राष्ट्रीय स्टोरी है, ये एक नेशनल सक्सेस स्टोरी है, ये राष्ट्रीय सफलता की स्टोरी है। किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट की जा सकती है। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आपने उदाहरण दिया है हर विमेन एम्पावर कैसे हो सकती है। ये उदाहरण है आपने कर दिखाया। इसलिए मैं आपके तमाम परिवार को, आपके तमाम आरसीएम को आपका धन्यवाद करती हूँ। उन माँ बाप को नमन करती हूँ जिनकी वजह से ये संभव हुआ, जिन्होंने प्रियंका जैसी लड़की और आप ऐसा परिवार इस देश में किया। और चमत्कार क्या है कि एक नारी जब उसकी सोच ऐसे हो जाए, कैसे आंदोलन ला जा सकती है। 5 साल में उसने ये आंदोलन लाया। ये एक एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग है। इट्स एब्सोल्युटली एस्टॉनिशिंग। एक जबरदस्त एक सक्सेस स्टोरी है। जितना भी मैं आपको धन्यवाद करूं, ये मुझे चमत्कार दिखाने का वो उतना ही कम है। मैंने ऐसा चमत्कार अपने सारे जीवन में नहीं देखा। आप बहुत सारे लेसन्स दे रहे हो, आप सक्सेस के लेसन्स दे रहे हो। हाउ वन कंपनी जब ईमानदारी से काम करे, लगन से काम करे, जुनून से काम करे, क्या संभव हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने सारा मामला बिल्कुल आईने की तरह साफ है। बहुत सारे अभियान, बहुत सारे आंदोलन हमने देखे होंगे जीवन में, लेकिन एक ऐसा आंदोलन है, एक ऐसा अभियान है जिसको मैं कहूँगा कि पहली बार एक जनमानस के लिए, एक जन जन के लिए, उनके जीवन की अनेक समस्याओं को दूर करने के लिए ये अभियान काम कर रहा है, प्रमाणित है। डॉक्टर किरण बेदी जैसी महिला, बहुत ही जो रेपुटेड महिला, जो बहुत ही प्रतिष्ठित महिला, जब वो इस अभियान को इस तरह से देख रही है तो हम सब साथी भी अच्छी तरह से इस अभियान को देख सकते हैं। आज के मैं अब जो बातचीत करता हूँ, एक हमने प्रोग्राम का नाम रखा नई उमंग। नए जब दोस्त मिलते हैं तो नई उमंग पैदा होती है। आज का सीधा सीधा मकसद है नए साथियों को से बातचीत करना, उनको, नए साथियों को विजन क्लियर करना, और इस अभियान से जितनी संभव है मेरी से उतनी आपको जानकारी देना और आपके भविष्य के लिए, एक बहुत उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए उस विषय पे थोड़ी सी बातचीत करना। तो ये जो अभियान है, इसमें आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, बहुत भव्य स्वागत है कि इसके माध्यम से आप अपना जीवन और इस देश का भविष्य बनाने में मददगार बने। आरसीएम ने अब तक जो उपलब्धियां हासिल की है उसके बारे में छोटी सी संक्षिप्त जानकारी दूंगा, और ये हमारे लिए गर्व की बात भी है और ये आगे भविष्य को उजागर करने की बात भी है कि लाखों घरों में स्वास्थ्य सुधार हुआ है। जो साथी, जो परिवार आरसीएम के उत्पाद उपयोग करने लग गए हैं, इसका ऑयल है, इसके जो स्वास्थ्य वर्धक उत्पादों की पूरी जो श्रृंखला है उसका जो उपयोग करने लग गए हैं, तो उनके घर में बहुत सारी बीमारियों को, उनको बचाने में उनको मदद मिली है, उनके दवाओं का खर्चा कम हुआ है और स्वास्थ्य का
बहुत सारा सुधार हो पाया है। जो आरसीएम का मुख्य उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षा, और निरंतर इस पे काम जारी है। दूसरी जो उपलब्धि है, लाखों महिलाओं को पहचान, सम्मान और स्वयं की आय। महिलाओं के जीवन में ये तीनों चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सही महिला सशक्तिकरण इसी को कहते हैं कि उनको खुद को पहचान मिले, उनको सम्मान मिले, और उनकी निजी आय होनी चाहिए ताकि वो बहुत ज्यादा निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये लाखों महिलाओं को आरसीएम अब तक कर पाया है। और आगे जैसा कि किरण बेदी ने भी बोला है, और आरसीएम पूरी तरह से कार्यरत है, तो ये सिलसिला जारी है आगे। आरसीएम इस क्षेत्र का देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान बन चुका है। ये जो जो तरीका है, इस तरीके में आरसीएम ने जो कार्य किया, जिस तरीके से, जिन मूल्यों के साथ, जिन अच्छी तरह से, जो वास्तविक उद्देश्य पर काम करते हुए, बिना कोई लोभ लालच या गलत तरीके से काम करते हुए जो किया था, आरसीएम इस क्षेत्र का देश का सर्वाधिक प्रतिष्ठित संस्थान है ये। आज की तारीख में प्रति माह 5 लाख से ज्यादा लोगों को आरसीएम आय प्रदान करता है। तो इसमें हर तरह की आय होती है, लाखों रुपए भी है, हजारों भी है, सैकड़ों भी है, जिसकी जैसी कार्य प्रणाली होती है, जो जितना अभी आगे बढ़ चुका उसके हिसाब से। लेकिन इतने साथियों को आरसीएम आय प्रदान कर पाता है। ये तो डायरेक्ट आय है, अभी जो इनडायरेक्ट है वो अलग है फिर। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आय का एक बहुत शानदार, ये जो टॉपिक, जो ये जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हम जब इस जीवन से, इस दुनिया से जब छोड़ जाते हैं परिवार को, तो हम क्या देकर जा सकते हैं। पर आरसीएम एक ऐसी व्यवस्था है कि आप एक इनकम का स्तर, एक लेवल जो छोड़ कर जाते हैं, वो आगे से आगे चलता रहता है। कुछ नाम आप देख रहे होंगे, ये ऐसे नाम हैं जो उदाहरण के लिए है, वैसे तो नाम तो बहुत सारे हैं, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, लेकिन कुछ नाम आपको दिखाए गए हैं जो, जैसे कि ये पहला नाम आप देख रहे हैं, ओपी शर्मा जी थे, जयपुर में, उन्होंने आरसीएम किया था, फिर वो दुनिया से चले गए। तो उनके जो पुत्र है रवि शर्मा, आज उसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए वो आय प्राप्त कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे नाम है। तो ये एक जो व्यवस्था है आरसीएम में, ये बहुत ही नायाब, अनूठी, और बहुत ही शायद हम सबके पास ऐसा कोई तरीका नहीं होता है, पर आरसीएम में ये बहुत जबरदस्त तरीका है। और एक पीढ़ी नहीं, आगे से आगे पीढ़ी में ये चलता रहेगा। मुख्य बात क्या है कि आज हम क्यों आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, और कोई लक्ष्य नहीं। कि आप सब साथी भी इसी तरह से सफल हो, सफलता के मुकाम हासिल करें। इसके लिए कुछ जो बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ये सिस्टम पूरी तरह से तैयार है आपके सफल बनाने के लिए। अगर आगे की बातचीत करने से पहले मैं 2-3 सवाल आपके साथ करूं, जो पुरुष साथी है उनसे मैं अगर पूछता हूं कि क्या आप अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं उसको, तो आपका निश्चित तौर पे हम सभी चाहेंगे कि हमारा परिवार स्वस्थ रहे। दूसरा सवाल मैं अगर ये पूछूं कि क्या आप अपने जान पहचान, परिचित, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जो भी है, उन सबको भी क्या आप स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, इस नए भारत के निर्माण में आप सहयोग करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल, हम पूरी तरह से चाहेंगे। और मैं तीसरा सवाल अगर आपसे करूं कि क्या आप, आपका जो भी आप काम कर रहे हैं उसको करते हुए आरसीएम के माध्यम से कुछ आप अपने परिवार में अतिरिक्त आय हासिल करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके ये जो इनके उत्तर होंगे वो यही उत्तर होंगे कि हाँ, क्यों नहीं, हम बिल्कुल इस चीज के लिए तैयार है। तो ये सब कुछ संभव है, और बहुत अच्छी तरह से संभव है। लेकिन इसके लिए आपके लिए कुछ बुनियादी कदम, सिस्टम पूरी तरह से आपके लिए तैयार है। आपके जो दोस्त साथी जिन्होंने आपको इस आरसीएम में लाए हैं वो आपकी मदद के लिए तैयार है। सब कुछ तैयार है, लेकिन आपको भी कुछ कदम पे आगे बढ़ना होगा, तो ये सारी बातें हो सकती है। वो कदम क्या क्या है उनको थोड़ा समझ लेते हैं। ये बहुत आवश्यक बातें हैं, इनको
थोड़ा समझ के और इनको अपनाना बहुत जरूरी है। कि बातें तो हम कितनी भी बड़ी कर सकते थे, बातें करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन उस बात को हासिल करना बहुत जरूरी है। ये जो अभियान है ये हम सबकी सफलता के लिए है, और दुनिया को सफल बनाने के लिए है, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए है, नए भारत के निर्माण के लिए है, जन जन के विकास के लिए है। और ये सारी बातें हो रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन उसके लिए मैं ऐसा नहीं कह सकता कि भाई आप तो बैठे रहो अपने आप हो जाएगा। हम सबको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो पहली बात जो है वो आपके अभी शुरू करने के लिए कुछ कदम यहाँ बताए जा रहे हैं। आपको क्या करना है, अपने परिचितों की सूची बनाकर उनको अभियान के बारे में बताएं, वह अपने साथ अभियान में शामिल करें। जैसे आपको बताया गया है वैसे ही आपको अपने परिचित की सूची बनानी है और उनसे मुलाकात करनी है, तो वो भी इस अभियान में शामिल होंगे। और ये सिलसिला इसी तरह से आगे जारी रहेगा। हाँ, इसको ऐसा नहीं कि भाई आप आज जाओ और आज खुद ही आप काम करो। आप, आपके जो साथी है वो आपकी मदद करेंगे। जब तक आप अच्छी तरह से इसमें एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके साथ में हर काम में साथ आपको, लिस्ट बनाने से लेकर मिलने से लेकर। दूसरा जो कदम है, अपने परिवार को इसके बारे में जरूर बताएं, अभियान के बारे में, इसके उत्पादों के बारे में, क्योंकि परिवार का सहयोग अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं, पूरे उत्पाद उपयोग करने से लेकर हर काम में। तो एक बार जो वीडियो आपने देखे हैं, जो उत्पाद आपने टेस्ट किए हैं, अगर अब तक परिवार को नहीं बताया गया हो तो पूरा का पूरा ऐसे का ऐसा पूरा परिवार को अवश्य बता दें। तीसरा जो कदम है बुनियादी, वो है प्रोडक्ट का इस्तेमाल व ज्ञान। आपको ये ध्यान रखना कि ज्यादा से ज्यादा जिसके जो प्रोडक्ट है वो आप इस्तेमाल करें खुद, और उन प्रोडक्ट के बारे में समझने का प्रयास करते रहें और इसमें ज्यादा रुचि रखें, क्योंकि ये इसका मुख्य आधारशिला है। आरसीएम ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो आपको इस वीडियो में भी बताया गया था कि इन चार बातों का विशेष ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं कि दैनिक उपयोगी उत्पाद हो, जो रोजमर्रा हम काम में लेते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हो, क्वालिटी में नंबर वन हो, और कीमतें उनकी बहुत वाजिब हो। और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप खुद इसके बारे में जानेंगे तो आपको काम करने में और हर चीज में बहुत अच्छा रहेगा, और ये बहुत ही जरूरी कदम है। चौथा जो कदम है, अभियान प्रचार सीखने की शुरुआत। ये जो अभियान प्रचार का, इसको बहुत आसान बनाने के लिए वीडियो तैयार किया हुआ है। तो ये 2 वीडियो दिखाने होते हैं, कुछ प्रोडक्ट टेस्ट कराने होते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपको सीखना होगा। इसी से ही ये अभियान आगे से आगे घर घर जाएगा, और इसी से ही हमारी, तो शुरू में आप क्या कर सकते हैं कि आपके जो सीनियर साथी उनके साथ रहकर उनको देखें कि वो किस तरह से बातचीत कर रहे हैं ना। 1-2 बार देख लिया और धीरे धीरे आप उस गतिविधि को करना शुरू कर दें। आप जिस दिन अच्छी तरह से सीख जाएं उस दिन आप ये गतिविधि प्रारंभ कर दें। और इसको सीखने के लिए अगर आपके क्षेत्र में ज्ञान केंद्र उपलब्ध है तो वहां पर आप अभ्यास कर सीख सकते हैं। हर चीज बहुत सहज की हुई है। और छठा जो कदम है वो है ये जो गुरुकुल क्लास जिसमें आज हम बैठे हैं, ये प्रतिदिन चलती है। और ये इसीलिए है, इसका मकसद यही है कि हम सब साथी रोज मिलकर इस अभियान के बारे में जानें, सीखें, समझें और कैसे इसमें आगे से आगे बढ़ सकते हैं।